हेलो दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और ऐसे ही ताज़ा और लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं कुछ हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार देगी तोहफा, डीए में 4% की हो सकती है बढ़ोतरी। वहीं पर अगली खबर निकल के आ रहा है दोस्तों, बोर्ड ने जारी की 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट। 30 अप्रैल से 10वीं और 1 मई से शुरू होगी 12वीं की परीक्षाएं। और वहीं पर अगली खबर निकल के आ रहा है, राजस्थान में बर्ड फ्लू, 17 जिलों में फैला रोग, 7187 कौवे, मोर, कबूतर की मौत। और अगली खबर निकल के आ रहा है कि LIC की इस पॉलिसी में 1 लाख रुपये की एक मुश्त निवेश के बाद पा सकते हैं आजीवन सालाना 12,000 रुपये। जाने पूरी डिटेल हम बताएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने किसानों को 8 दिन पहले जो प्रस्ताव दिया वह अब भी बरकरार है। जी हाँ, इन सभी खबरों का पूरा डिटेल हम बताएंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। और देश में अब तक 33 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगा। उत्तर प्रदेश कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन, इसके बारे में भी बताएंगे विस्तार से, प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। और अगली खबर, गोली मारो नारे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने वाले IPS ने दिया इस्तीफा, साथ ही कही यह बात। आइए बताते हैं पूरे खबर को विस्तार से। केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक जनवरी महीने में कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी DA और DR में इजाफा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के DA पर पिछले साल रोक लगा दिया था। यह रोक कोरोना और लॉकडाउन के कारण लिया गया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अब होली से पहले मोदी सरकार कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी में नजर आ रही है। अगर सरकार DA में बढ़ोतरी करेगी तो यह बढ़ोतरी 4% के आसपास हो सकती है। हालांकि 2019 में यह बढ़कर 21% हो गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी को जून 2021 तक फ्रीज कर दिया है। 4% बढ़ोतरी का लाभ करीब 35 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा सभी राज्यों के कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि जनवरी 2020 से DA फ्रीज है, ऐसे में इस बढ़ोतरी का लाभ जुलाई 2021 के वेतन से मिलेगा। वहीं अगली खबर स्कूल से है। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड की तरफ से जारी टाइम टेबल के मुताबिक 10वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल से 15 मई तक आयोजित की जाएगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से 18 मई तक चलेंगी। स्टूडेंट्स ऑफिशियल पोर्टल के जरिए टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि 28 जनवरी को परीक्षा समिति की बैठक के बाद बोर्ड की परीक्षा की डेटा शीट जारी कर दी जाएगी। वहीं पर अगली खबर बर्ड फ्लू से है दोस्तों। राजस्थान के 17 जिलों में बर्ड फ्लू रोग फैल गया है। इससे 25 दिसंबर 2020 से लेकर 30 जनवरी 2021 तक 7187 पक्षियों की मौत हो गई है। इनमें कौवे, मोर, कबूतर व अन्य पक्षी शामिल हैं। राज्य के पशुपालन विभाग ने शनिवार को बताया कि बर्ड फ्लू के कारण कौवों की सर्वाधिक मौत हुई। करीब सवा माह के दौरान 4976 कौवे, 427 मोर, 683 कबूतर व 1101 अन्य पक्षी इस रोग की चपेट में आकर मर गए। अतः इससे सावधान रहिएगा दोस्तों। वहीं अगली खबर, LIC की इस पॉलिसी में 1 लाख रुपये की एक मुश्त निवेश के बाद पा सकते हैं आजीवन सालाना 12,000 रुपये। जाने पूरे डिटेल दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC में निवेश करना काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। LIC सरकार द्वारा संचालित कंपनी है, जिसमें निवेश के बाद पैसा डूबने की चिंता नहीं रहती। अगर आप भी निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो LIC की जीवन अक्षय एन्युटी प्लान में निवेश कर सकते हैं। इस प्लान में निवेश के बाद आप हर महीने पेंशन हासिल कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने लिए फिर अपने परिवार के सदस्य के लिए इस पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं। LIC की इस पॉलिसी की सबसे अच्छी इसकी खास बात यह है कि निवेश के तुरंत बाद ही पेंशन मिलने लगती है। पेंशन किस तरह से लेनी है, इसके लिए भी निवेशकर्ताओं को 4 अलग अलग विकल्प वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही और प्रति माह मिलते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार के किसानों को 8 दिन पहले जो प्रस्ताव दिया वह अब भी बरकरार है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कहा कि सरकार किसानों से बात करने के लिए हमेशा तैयार है। किसानों को 22 जनवरी को जो प्रस्ताव दिया गया था वह अब भी बरकरार है। कोई भी हल बातचीत से ही निकालना चाहिए। बैठक में सरकार ने सभी दलों के सामने बजट सत्र का अपना एजेंडा रखा। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। वहीं अगली खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर है दोस्तों। देश में अब तक 33 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगा। उत्तर प्रदेश कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। आइए जानते हैं विस्तार से दोस्तों। कोरोना के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आज 15वां दिन है। इसके तहत देश में अब तक 33 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक वैक्सीनेशन के 14वें दिन यानी शुक्रवार शाम 7 बजे तक कुल 4,40,681 लोगों को टीका लगाया गया। इस तरह अब तक 33,68,734 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश 4,31,879 और कर्नाटक 3,07,752 सबसे आगे है। के बाद राजस्थान 2,73,866, महाराष्ट्र 2,57,173 और मध्य प्रदेश 2,22,193 का नंबर आता है। वहीं पर नेक्स्ट न्यूज है, गोली मारो नारे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने वाले आईपीएस ने दिया इस्तीफा। साथ ही कही यह बात। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर सियासत काफ़ी तेज होती जा रही है। बता दें दोस्तों कि बीते दिनों बंगाल में हुए राजनीतिक प्रदर्शन के दौरान गोली मारो का नारा लगाया गया था। वहीं इस घटना में कथित तौर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अफसर हुमायूं कबीर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि हुमायूं कबीर कोलकाता के पास चंदनगर के पुलिस कमिश्नर हैं। अपने इस्तीफा को लेकर उन्होंने कहा कि वे इस फैसले के निजी कारणों के चलते ले रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल हुमायूं कबीर को इंस्पेक्टर जनरल अपने इस्तीफा को लेकर उन्होंने कहा कि वे इस फैसले को निजी कारणों के चलते ले रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल हुमायूं कबीर को इंस्पेक्टर जनरल की रैंक का प्रमोशन मिला था।